Jai Hind students, class 10th, exercise 8.4, question number 5, part number 1. Question is, prove the following identities where the angles involved are acute angles for which expressions are defined. निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। कहने का अर्थ है कि जो थीटा दिया है ना बेटा, ये 90 डिग्री से छोटा है। तो ये एक फॉर्मेलिटी है जो इन्हें पूरी करनी होती है, क्योंकि अगर 90 से बड़ा होगा तो कॉसेक थीटा ज़रूरी नहीं है वो कॉसेक ही रहे, वो कुछ और भी हो सकता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल सकता है। चीज़ें बेटा हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी आपके लेवल की नहीं है। तो चलिए अभी हम पार्ट 1 शुरू करते। इसमें वो इसको सर्व समीका यानी आइडेंटिटी कह रहे हैं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो इक्वेशन है, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल थीटाज लेस देन 90 डिग्री। यानी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तो भी ये ट्रू है, 45 डिग्री हो तो भी ये ट्रू है, कुछ भी डिग्री हो ये ट्रू है। तो कोई चीज़ जो शाश्वत हो जाती है उसको फिर हम आइडेंटिटी या सर्वसमीका कहने लगते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कॉसेक कॉट ऐसी कोई वेराइटी हो तो बेस्ट होता है कि उसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो LHS लिखा है, मैंने हेडिंग डाली है, तो पहले LHS को एक बार कॉपी करना मेरे को चाहिए, है ना। पहले ऐसे कॉपी कर दिया। अब देखिए कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/sin। कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और होल स्क्वायर। क्लियर। अब ब्रैकेट के अंदर बच्चों ले लिया जाए LCM, है ना। LCM आ गया आपका साइन थीटा, यहाँ पर क्या रहा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ना बेटा, ऊपर और नीचे दोनों जगह अलग अलग बांट दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पढ़ी थी हमने, है ना। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लेना चाहूँ तो क्या वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात सुन लीजिए, आपके मन में ये बात आएगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि क्या करना है। बच्चों ये जो राइट हैंड साइड दी हुई है ना, ये एक तरह से आपका आंसर है, आपकी आंखों के सामने आंसर है। आंसर में कहीं साइन नहीं है, सब जगह कॉस है। तो हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए कि साइन हट जाए, उसकी जगह पे कॉस आ जाए, ऐसे। अब देखिए ये है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक तरह से कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हम पहले से जानते हैं, तो इसको लिख दिया 1 स्क्वायर। अब आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से होगा 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 प्लस कॉस थीटा। ओके। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या रह गया, ऊपर रह गया 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमारी RHS है। LHS से स्टार्ट किया, RHS पर पहुंच गए, हैंस प्रूव्ड, ऐसे, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बच्चों मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं यहाँ कॉपी कर रही हूँ। कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस इन्होंने ए लिखा है इसमें, चलिए ए ले लेते हैं, ठीक है। ए फिर है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए, ये है। यहाँ पर भी बच्चों हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, LCM, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए,
एलसीएम आ गया है ना। अब इसको हमने इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल, क्या रह गया कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। प्लस ये देखो ये पूरा एलसीएम है, इस पूरे एलसीएम को हमने कॉस ए से भाग दे दिया तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का गुणा कहाँ होगा वन प्लस साइन ए में ही होगा, तो ये बन जाएगा वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो गया बेटा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। ए स्क्वायर यानी क्या वन स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab तो 2 इंटू ए कितना है 1 और बी कितना है साइन ए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन ए होल स्क्वायर अपॉन अपॉन में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर। अब देखिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन ए प्लस यहाँ से क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और फिर क्या है कॉस ए। एक स्टेप यहाँ पर और लिख लेते हैं, देखो बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पास पास लिख दूँ क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है ना, हमें मालूम है फर्स्ट वाली, तो इन दोनों को पास पास लिख दिया। फिर हमने लिखा प्लस 1 और फिर अब हम लिखने वाले हैं प्लस 2 साइन ए, अपॉन में तो कोई चेंज नहीं है ऐसे ही रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब ये बताओ बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है कि नहीं होता। अब एक ये 1 और एक ये 1, ठीक है ना, तो यहाँ मैं लिखने जा रही हूँ 1 प्लस 1 और प्लस में कौन 2 साइन ए अपॉन में कौन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 से 2 बन गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर देखा जाए तो 2 कॉमन है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, तो अब ये रह गया 1 प्लस साइन ए है ना, 2 में से 2 लिया 1 और 2 साइन ए में से 2 लिया तो साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये कैंसिल है ना। अब क्या बचा अपने पास 2 अपॉन कॉस ए बचा केवल, है कि नहीं। फिर हम आंसर देखते हैं, आंसर में क्या कह रहे हैं 2 सेक ए आना चाहिए है ना, हमारा आया तो है सेक की फैमिली से ही आया लेकिन कॉस आया है, हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए है ना, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है ना, तो ये बन गया 2 सेक ए, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया, राइट हैंड साइड पर हम पहुंच गए, ठीक है। तो 2 सेक ए हमारी राइट हैंड साइड हो गई, दैट मीन्स सॉल्व हो गया सब कुछ, क्लियर। आई बात समझ में। खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।